दुनिया में जब भी सबसे शांतिप्रिय मतावलंबियों की बात की जाएगी, तो राधा स्वामी सत्संगियों का नाम उसमें सर्वोपरि होगा। दुनिया जब भी उन लोगों को याद करेगी जिन्होंने अपने आराध्यों के स्मृति चिन्हों को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद भी न तो कोई गैर कानूनी काम किया और न ही देश के संविधान को तार तार किया, तो दुनिया दयालबाग के सत्संगियों को जरूर याद करेगी। पुलिसकर्मियों को और सिविल प्रशासन के जो तमाम पुलिसकर्मी में आनंद करके प्लीज आप बाहर जाइए, अपने को बाहर जाइए। आपसे हाथ जोड़कर रखती है, आपने गलत तरीके से बल का प्रयोग हमारे ऊपर ना करिए और जाइए हमारे क्षेत्र से बाहर। अगर आपको कोई भी डाउट है कि प्रॉपर्टी है किसी और व्यक्ति की है, तो कृपया कानून निकालिए, कानूनी कार्रवाई करिए। तो एकदम गलत काम कर रहे हैं आप। हम लोग करते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यू आर ट्राइंग टू एंटर विदाउट एनी अथॉरिटी। दयालबाग में 23 और 24 सितंबर की दुखद घटनाओं को बीते अब काफी दिन हो चुके हैं। लगता है कि जिंदगी सामान्य हो चुकी है। दयालबाग में सुबह के खेत जैसे चलते थे, चलना शुरू हो गए। शाम को भी खेत की गतिविधियां सामान्य जैसी चलती लगती। खेतों में धान की कटाई भी शुरू हो चुकी, पर इस सब के बीच सामान्य होती सत्संगियों की जिंदगी के बीच कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं लगता। कुछ असहजता का भाव है। लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं टूट चुका है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ है जो घायल हो चुका है, चोटिल हो चुका है। कुछ ऐसा दर्द जो अनायास ही सत्संगियों के चेहरों पर उतर आता है। लगता है जो जख्म 23 और 24 सितंबर को सत्संगियों के जिस्मों को मिले, वो या तो भर चुके हैं या कुछ और दिनों या महीनों में भर जाएंगे। पर जो चोटें सत्संगियों को भावनात्मक रूप से मिली हैं, जो जख्म उनकी रूह, उनकी आत्मा पर लगे हैं, उनसे उबरना सत्संगियों के लिए आसान नहीं होगा। अगर प्रशासन सिर्फ गेट ही तोड़ता तो सत्संगी यह कहकर खुद को तसल्ली दे देते कि प्रशासन भी तो अपना ही है, चलो कोई बात नहीं। अगर जिस्मानी जख्मों का दर्द हद से बढ़ जाता तो सत्संगी यह कहकर खुद को संभाल लेते कि पुलिस वाले भी तो अपने ही देशवासी हैं, प्रशासन वाले भी तो अपने ही भाई बंधु हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। पर कुर्सी के नशे और बुलडोजर की ताकत के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने वो कर डाला जो उनको कतई नहीं करना चाहिए था। 23 सितंबर को प्रशासन ने तथाकथित अतिक्रमण हटाने के नाम पर न सिर्फ गेट और दीवारें ही तोड़ी, बल्कि परम सदगुरु हजूर लाल साहब के गमले और समाधि को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सत्संगी प्रशासन के बाकी जुल्म और जबरदस्ती तो बर्दाश्त कर लेते और शायद माफ भी कर देते, पर अपने पूज्यों के साथ किए गए इस कुकृत्य को कैसे माफ करेंगे समझ में नहीं आता। ये तो सत्संगी दया, करुणा, क्षमा, सेवा और अनुशासन को जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन इस मामले में सत्संगी क्या करेंगे और कैसे करेंगे जान पाना मुश्किल है। और अगर आम जनमानस एक आम हिंदुस्तानी की दृष्टि से भी देखें तो संतों के विश्राम स्थल को क्षतिग्रस्त किया जाना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अशुभ है। ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए था। हो सकता है कि इस पर सत्संगी किसी तरह की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया न दें और दुनियावी तौर पर नहीं कोई एक्शन लें, पर इसको भूल कतई नहीं पाएंगे। जैसे कहते भी हैं ना, नाइदर फॉरगिव नॉर फॉरगेट। क्षमा इसलिए नहीं कि सत्संगी तो क्या, कोई भी आम आदमी खुद के अपमान को तो क्षमा कर सकता है, पर अपने पूज्यों के अपमान को बिल्कुल नहीं। वो बात अलग है कि इस पर किसी किस्म का चाहे कोई एक्शन न लिया जाए, पर अपने पूज्यों के अपमान को न तो भूला जा सकता है
और न ही इसके लिए माफ किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि सत्संगी इस अपमान की अर्जी को अपने परमात्मा, अपने कुल मालिक के दरबार में लगा दें और उस परमात्मा और उस कुल मालिक के इंसाफ पर इस अपमान को भी छोड़ दें, क्योंकि उस परमात्मा, उस कुल मालिक से बड़ा इंसाफ करने वाला और सजा का दंड देने वाला और कोई नहीं है।